मॉर्निंग और बधाई हो। दिखाओ आपके हाथ में क्या है और इतनी खुशी किस बात की? मुझे बीएचयू के द्वारा सम्मानित किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह फैकल्टी ऑफ लॉ ने रखा हुआ है ना? जी जी। शुभ नाम आपका? महेंद्र पांडे जी। आप कहाँ मतलब अपने थोड़े संघर्ष की बात बताओ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्रतिभा सम्मान पा रहे हो, तो या तो जुडिशरी में होगे या एपीओ में या असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो बताओ थोड़ा सा। मेरी जर्नी बीएचयू की जो है वो शुरुआत हुई 2017 से। 17 से 18 का सेक्शन था हमारा LLM 1 ईयर का। उसके बाद यहाँ 1 साल रह के मैंने मेहनत की। फिर बिहार जुडिशरी में मैंने अपनी पहली सफलता हासिल की। बिहार जुडिशरी में? अच्छा। वहाँ मैंने 10 महीने का योगदान दिया। 10 महीने के योगदान के बाद फिर मेरा सिलेक्शन झारखंड में होता है। फिर चूँकि झारखंड मेरा होम स्टेट था, तो मुझे बिहार जुडिशरी क्विट कर दिया आपने? रेजिग्नेशन दे करके मैं मतलब आप उस मामले में यूनिक है ना कि दोनों जुडिशरी निकालें? नहीं, यूनिक नहीं कहेंगे। ऐसे कई छात्र हैं और कई ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्होंने ऐसे सफलता हासिल की। मुझे भी इसमें एक कह सकते हैं कि संयोग प्राप्त हुआ। अच्छा, जूनियरों को क्या कहना चाहोगे, जो जूनियर्स हैं हमारे? जी, अभी एकदम मेरा ये सजेशन है कि अभी जूनियरों को ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक तरह का रेस चल रहा है। ये रेस अच्छी है, पॉजिटिव है, लेकिन मेरा मानना है कि लाइफ और पढ़ाई और साथ में कंपटीशन की तैयारी, तीनों में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है। अभी जैसे अभी हम आज आए हैं तो कुछ लोग हम लोगों से मिलकर बहुत उत्साहित हुए हैं, हमें भी उत्साह हुआ, पर उनको वो उत्साह दिख रहा है हमारी सफलता का, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आप सफल कैसे रहेंगे। ये अच्छी बात है, जाने, पर उनको मैं ये भी सजेशन देता हूँ कि केवल इस चीज़ को ना देखिए कि सफल हो गए। आप उन पहलुओं को भी देखिए, उन पहलुओं को भी जीने की कोशिश करिए, जो आपकी सफलता, जो आप आगे जो सफल हो जाएंगे उसके वो स्तंभ बनेंगे, वो आपकी नींव को मजबूत रखेंगे। इसलिए अपने जीवन, जो भी आप जीवन जी रहे हैं, छात्र जीवन है, उसमें भी थोड़ा आनंद या हैप्पीनेस का मौका दीजिए। अच्छा, जूनियरों को जो आपने बताया, जैसे लेट इट बी, मान लो सभी संघर्ष कर रहे हैं, क्या जो सिस्टम ऑफ जुडिशरी आपने अपने तैयारी के समय में सोचा था, कितने लेवल ऑफ एक्यूरेटनेस या कैसा आप पाते हो? जैसे होता है ना कि हम जो पढ़ते हैं वो कई बार उससे थोड़ा कम पाते हैं या उससे थोड़ा ज़्यादा पाते हैं, क्या दिखता है? इसमें ये है कि मेरा मानना है कि जितने भी बच्चे सफल होते हैं जुडिशरी में, कहीं ना कहीं कुछ न उनकी एक्स फैक्टर होता है। एक्स फैक्टर है तभी वो वहाँ हैं, और ये दिखता है। जितने भी मेरे कॉलीग हैं या सीनियर हैं, मैं उनसे बात करता हूँ तो लगता है कि हाँ, दे डिजर्व। कोई ना कोई फील्ड ऐसा है उनका जो उसमें वो एक्सेलेंट है या बेहतर है, इसलिए वो आए। तो आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। निरंतरता है यदि और परिश्रम कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। नहीं, मतलब मेरे सवाल में एक और हिस्सा था कि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग क्या होता है कि जो पढ़ते हैं कई बार फील्ड में वैसे जगह हो जाते हैं जहाँ पे दिखता ही नहीं, तो क्या ऐसा सिनेरियो भी बनता है क्या जुडिशरी सिस्टम में? हम ये नहीं कहेंगे। मेरा मानना है कि हम उसमें काम करते हैं, जो हम यहाँ पढ़ के जाते हैं उसी का हम वहाँ प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हैं। वही व्यवहारिकता है। बस क्या है, कभी कभी है कि आप पूरी प्रोविजंस को नहीं अप्लाई करते, प्रोविजन का एकदम जो आप कह सकते हैं कि जो सरलतम रूप है उसको आप दर्शाते हैं। तो अलग तो नहीं कहेंगे, बस व्यवहारिकताओं के को देखते हुए थोड़ी बहुत उतार फेर होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, बताइए, आप भी सम्मान समारोह में आई हैं ना? क्या शुभ नाम हुआ आपका? शालिनी के लिए। अच्छा, आप कहाँ पर हो पोस्टेड? अभी पोस्टेड नहीं है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट आया था, अभी ट्रेनिंग होना बाकी है। ओके, किस चीज़ का रिजल्ट आया? बिहार जुडिशरी। बिहार जुडिशरी, यानी बिहार की सेवा करने जा रही हो। बहुत बहुत बधाई हो पहले आपको। दूसरी चीज़ कि कैसा लग रहा है आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब वो जो फीलिंग है वो बता नहीं सकते। मतलब ये महसूस करने वाली, जैसे आप बनारस घूमेंगे ना तो बनारस के बारे में बता नहीं सकते कि क्या है, बस आप फील कर सकते हैं, तो वही वाली फीलिंग है अभी।
आप रहने वाली कहाँ की हैं? बिहार समस्तीपुर से। समस्तीपुर से। एक बात बताइए, जुडिशरी सिस्टम में चूँकि यहाँ के कहा जाता है कि फैक्ट्री है जजों की, तो आज तो बहुत जजों से मुलाकात आपकी भी हुई होगी जो सीनियर होंगे। आप क्या राय देना चाहोगे जूनियरों को? जूनियर को यही बोलेंगे जो यहाँ के अभी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो डेली क्लासेस करें, ये इनके लिए इनफ रहेगा। और बाकी जब एग्ज़ाम आए तो ये क्रैक करने के उद्देश्य से ही वो फॉर्म भरे, ये ना कि ये ट्रायल मारते हैं अगला वाला देखेंगे, ऐसे नहीं करना है। ऐसे ना करें। हाँ, तो ट्रायल कोई भी मत खेलिए, बस आप देखिए कि ये फॉर्म भर दिए, इसको क्रैक करना है, तभी आप फॉर्म भरिए, नहीं तो मत भरिए। और अगर आप भर लिए हैं तो फिर 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की तैयारी तो आपकी क्लास के दौरान ही हो जाती है, वो एक दिन की तैयारी की है नहीं। अगर आप चाहेंगे कि हम 15 दिन में तैयार कर देंगे तो 15 दिन में आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट मेन होता है जो इंटरव्यू होता है उसमें। अच्छा, आपका जो इंटरव्यू हुआ था, मैं इंटरव्यू पे ही आता हूँ, कौन सी चीज़ ऐसी लगी आपको जो यहाँ पे रेगुलर क्लासेस करने में मिल जाती है अचानक? इंटरव्यू जाने से पहले बहुत डर होता है, जाने के बाद कुछ भी नहीं होता है। जो बहुत ईजी, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक सवाल पूछा गया और फिर लगा ना कि इतना ही सवाल पूछा गया, और पूछना चाहिए था। हाँ। मेंस का क्या सिनेरियो रहता है? मीन्स बिहार का जो होता है वो ऑप्शनल है, 5 पेपर है, 5 में से आप कोई 3 चुनिए और एक कंपलसरी पेपर होता है, वो देना होता है और जीके जीएस देना होता है। तो वो बच्चे की चॉइस पे है कि वो कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहे, कौन सा नहीं लेना चाहे। लगभग कितना घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है? घंटे की बात नहीं है, लेकिन आप 4 घंटे तो डेली रेगुलर पढ़िए कम से कम। जब आप फॉर्म भर दिए उसके बाद से नहीं पढ़ रहे, पहले नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं, नहीं पढ़िए। अच्छा, यहाँ पे मतलब आप लोगों के बैच में ग्रुप डिस्कशन करते हैं लोग, उसका कितना फ़ायदा मिलता है? ग्रुप डिस्कशन ये देखा जाता है कि आप किस ग्रुप में हैं, कैसा है, फ्रूटफुल ग्रुप है या नहीं है। सिर्फ ग्रुप बना के डिस्कशन करने से नहीं होता है। आपका ग्रुप है, सब एक दूसरे को योगदान दे रहे हैं तो अच्छा है, एक दूसरे का करेक्ट कर रहे हैं, आंसर लिख के दे रहे हैं, वो आपको सही कर रहे हैं, आप उनको सही कर रहे हैं, अपना अपना जो भी प्लस पॉइंट है वो आप एक दूसरे को शेयर कीजिए, यही तभी ग्रुप डिस्कशन का फ़ायदा होगा। कोई एक मतलब बताए सब करे, ऐसे में नहीं होता है। अच्छा, आप किस मीडियम से लिखा था आपने? हिंदी। अच्छा, तो हिंदी मीडियम के बहुत कम लोग होते हैं ना? हाँ, लोग कहते हैं कि बहुत कम होते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि व्यवहारिक पटल पे आपकी प्रासंगिकता बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जिस भी जगह पे आप सेवा देंगी वहाँ आपको समझने वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि इंग्लिश में कई बार प्रॉब्लम होता है लोगों को, तो ये कॉन्फिडेंस देता है आपको? हाँ बिल्कुल देता है। मतलब आप वहाँ के ज़्यादातर लोग तो हिंदी बोलने वाले ही, आपको समझने में भी आसानी होगी। और इंग्लिश में भी अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो भी आपको हिंदी तो जानना ही पड़ेगा, कंपलसरी पेपर होता है, हिंदी की भी कंपलसरी पेपर होती है। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी इंग्लिश जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल आपको हिंदी में उपलब्ध नहीं है, तो इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा। और आप उससे पीछे नहीं भाग सकते कि अरे मटेरियल नहीं है, ये बहाना हो जाता है। तो आप इंग्लिश भी जानिए, हिंदी भी जानिए। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, आप शारीरिक रूप से भी बहुत परेशानियों का सामना करती होंगी ना? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम ठीक है। हाँ, नहीं मतलब एक लगता है ना कि सामाजिक परिवेश में, क्योंकि एक तो जुडिशरी सिस्टम, दूसरा हमारा व्यवहारिक सामाजिक सिस्टम, कहीं ना कहीं एक मतलब जो होता है ना कि हम किसी मामले में, ठीक है, दिव्यांग अगर हैं तो वो कहीं ना कहीं एक चीज़ कचोटता है कई लोगों को। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? ऐसा हमें कभी फील ही नहीं हुआ जब से हम BHU में आए थे, से ऐसा कोई मतलब हम इतने दूर से अकेले आए, कोई भी मेरा रिश्तेदार BHU में नहीं पढ़ता है, हम पहले स्टूडेंट, मतलब अपने घर के पहली लड़की थे जो यहाँ पढ़ने के लिए आए। हाँ हाँ। हमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत कोऑपरेटिव माहौल है यहाँ। हम कहें तो पूरे बनारस का ये खासकर BHU का है, हर कोई एक दूसरे के लिए मदद के लिए रहते हैं, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब इस तरीके का हम अकेले हैं या हमें दिक्कत है, कुछ भी नहीं। और कुछ अपना एक्सपीरियंस बताओ अपनी कॉलेज लाइफ का, यहाँ का। मेरा कॉलेज लाइफ मतलब ये हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं। ओके। हम बहुत टॉपर, बहुत ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट नहीं है, एक एवरेज स्टूडेंट है। बस ये है कि अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसको निकालना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो आप बस लग जाइए। इसके अलावा और कोई मतलब मंत्र लोग कहते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है।
दिल से मतलब कोई मंत्र काम नहीं आता, मेहनत ही काम आएगी। बाकी बाबा विश्वनाथ की तो कृपा रहनी चाहिए। क्या बात है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।